आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और अश्विन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक डाउट में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, मतलब एक चतुर्भुज है, एक चार साइड्स की एक आकृति है जिसमें कि ABCD BC और AD की वैल्यू दे रखी है और एंगल ABC दिया हुआ है और एंगल BCD दिया हुआ है जो कि दोनों का सम मिला के 270 है और कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल मतलब उस चतुर्भुज का एरिया बताइए। तो एक चीज़ ये है कि जो हमको क्वेश्चन भेजा गया है, जिसने भेजा है, उस डाउट में इसका कोई फिगर नहीं बना हुआ था। तो जब फिगर नहीं बना है तो हमारी समझ से तो बहुत सारे लोग इसका फिगर ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यदि फिगर नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन होना बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर रिप्लाई करने के बजाय मैं इसका वीडियो बना देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए कि इसको कैसे करना है। वैसे तो ऐसे करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पॉसिबल है कि पेपर में आ जाएगा तो हमको तो नहीं लगता है कि फिर आपसे हो पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ले जाएगा और उसके बाद भी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने कोशिश की है, एक अच्छा तरीका ढूंढा है और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और बाकी और क्वेश्चंस में भी कैसे। ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, कुछ नया बनाना पड़ता है, तो बहुत ईजिली पॉसिबल हो जाता है फिर कि उसका आंसर आपको सामने से दिखने लगता है। बस इसमें से छोटी चीज़ें हम आपको अभी बताते हैं, थोड़ा सा होमवर्क कराते हैं आपको, ठीक है। होमवर्क में क्या है, होमवर्क में जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल पे आपको थोड़ा वर्क कराते हैं, ठीक है। क्या होता है कि ये A होता है, ये B होता है, तो ये क्या होता है, √A² + B²। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड कुछ वो होते हैं, जैसे कि ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पे जो ये वैल्यूज आती हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा ही होगा यदि ये 90 है तो, ठीक है ना, क्योंकि 90 पे ही तो बता रहे हैं ना। इसको सब राइट एंगल ट्रायंगल पे आपको काम करने के लिए बता रहे हैं। तो होमवर्क में ये है, मैं थोड़ा सा वार्म अप कर देता हूँ उसमें, कि जैसे 3 4 5 हो गया, ठीक, ये एक ट्रिपलेट है। फिर इसमें जैसे किसी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 4 10 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 12 और 15 हो जाएगा, तो उसी के मल्टीपल होंगे। फिर जैसे इससे बड़ा आगे चलें तो जैसे होता है कि 8 15 और 17, एक तो ये होता है। 5 12 13 ये होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। 20 इधर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, जैसे कि 20 और इसी में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 20 और 16 12 ऐसे होते हैं। फिर इसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या क्या बन जाएगा, 5 25 बन जाएगा, फिर 5 को 20 बन जाएगा और 15 बन जाएगा। ऐसे कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसे ट्रिपलेट्स का यूज करके कैसे इस क्वेश्चन में कितना स्मार्टली इसको प्ले करेंगे कि देखिए कैसे क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अभी आपको आंसर देखने लगेगा। मैं थोड़ा खुद को छोटा कर देता हूँ, नहीं तो सोल्यूशन कहाँ दूंगा फिर मैं, ठीक है। कह रहे हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है। पहली चीज़ तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए बनाने के लिए आपको एक हिंट दिया हुआ है कि एंगल ABC, मैं आपको पहले बनाता हूँ फिर मिटा के बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एक ऐसे बना दिया ABCD, ठीक है, ABCD ऐसे बना दिया। अब ये बताइए कि AB की वैल्यू रख देते हैं, AB बराबर 5 रख देते हैं, CD बराबर 7 रख देते हैं, और नहीं हाँ CD बराबर 7 ये रख देते हैं, और BC बराबर 17 लिख देते हैं, और AD बराबर 25 लिख देते हैं, ठीक है। जनरली ऐसा ही करते हैं ना, जब कोई क्वेश्चन करने चलते हैं तो कुछ भी ऐसे फिगर अपनी तरफ से बना लेते हैं और फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। और इसमें ये बताइए, बोला हुआ है कि एंगल ABC और प्लस एंगल BCD दोनों मिला के कितने के बराबर है, 270। अब आप बताइए, इस फिगर में देख के आप बताइए कि एंगल ABC मतलब ये वाला, ठीक, इसको मिटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, गलत हो गया। तो ABC और दूसरा एंगल है BCD मतलब ये वाला, ये क्या इन दोनों को मिला के यहाँ पे आपको लग रहा है कि 270 बन रहे हैं। 270 का मतलब है कि दोनों वैल्यू 90 प्लस होनी चाहिए, तब भी तो पॉसिबल है ना। 90 90 तो 180 होता है, इसका मतलब
जैसे मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल बताऊं तो 135 135 मान लीजिए दोनों बराबर हो तो लगभग 135 और 135 की वैल्यू होंगी, तब जाके पॉसिबल होगा कि इन दोनों का सम 270 बनेगा। तो यार ये फिगर ही सही नहीं बना हुआ है, तो ठीक है ऐसे नहीं बनेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले फिगर सही से बनाइए। फिगर में क्या है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, वो भी कैसा है, ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म में है। कैसे, इसमें देखिए अभी मैं बताता हूँ कैसे। ए बी 5 है ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे और ये। अब देखिए इसको और अच्छे से बना देते हैं। तो जैसे कि ये बना हुआ है और ये बना हुआ है। अब ये देखिए, अब कह रहा है कि ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। अब देखिए अब पॉसिबल हो जाएगा। जैसे ए बी बराबर 5 तो ये 5, सी डी बराबर कौन है, ये 7, बी सी कहाँ है, ये 17 और ए डी बराबर 25, ये 25 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, ए बी सी कहाँ है, ये वाला, और बी सी डी कहाँ है, ये वाला। अब इन दोनों का सम मुझे दिख रहा है, क्योंकि दोनों 90 कौन सा होता है, 90 होता है ये, तो इसमें जो 90 होता है तो ये ऐसे बनता है, लेकिन ये ज़्यादा है, दोनों 90 से ज़्यादा बन रहे हैं, दोनों 90 से ज़्यादा बन रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी आपकी ठीक चल रही है, अब आपकी पॉसिबिलिटी ठीक चल रही है। ठीक, तो अब बताइए कि मैं, और इन्होंने बोला है कि ये दोनों का सम कितना है, 270 डिग्री, 270। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जब ये 90 है, ये 270 है, तो अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेकर चलता हूँ कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको समझाते हैं, या फिर इसी में समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा फिर से मिटा के। एंगल क्या बन रहा था, यहाँ पे 25 है, ठीक, और ये 5 है, और ये 7 है, ये 17 है। ठीक, अब देखिए, अब ए बी सी और डी, अब देखिए कंस्ट्रक्ट कैसे करूँगा मैं, कि ये इसको क्या ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे देखने में ये लग नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों मिला के 270 हैं, तो ये दोनों मिला के कितना, 90, ये दोनों मिला के कितना, 90। तो जब ये 90 तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बड़ा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, यदि ये दोनों मिला के 90 हैं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आप बताइए, किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो जब ये वाला और ये वाला मिला के 90 है, क्योंकि आपने पहले ही बताया कि ये दोनों 270 हैं, तो किसी चतुर्भुज में 360 ही तो होता है टोटल। किसी चतुर्भुज में जब ए बी सी डी में देखेंगे तो टोटल 360 बनेगा, और जिसमें कि बी और सी इन्होंने बताया हुआ है कितना, 270। तो जब वो 270 है तो ये 90 बनेगा, ये दोनों एंगल 90 बनेंगे। और अब बड़े वाले ट्रायंगल में जब देखोगे तो जब नीचे के दो एंगल्स का सम, दोनों कोणों का सम 90 बन रहा है, तो ऊपर वाले में आप जाएंगे तो कितना बनेगा, वो 90 बनेगा। ठीक है, बस इतना समझाना था हमको। अब देखिए, अब कुछ भी नहीं है, अब मैं इसको आपको कंस्ट्रक्ट करके समझा दिया है मैंने। अब देखिए कैसे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ऊपर 90 बन रहा था, ठीक है, फिर इसको ऐसे आने दीजिए, ये ए नहीं, माफ करिए, ए यहाँ नहीं है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, सी डी। समझाने के लिए इतना कुछ मैंने रफ वर्क किया हुआ है। ठीक है, अब ये है 5, ये है 25, ये है 7, ये है 17। अब देखिए कितना सिंपल सा आपको ये दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, जिसको मैं इसको पी नाम दे दूं। तो ट्रायंगल पी ए डी, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो 90 है, इसके सामने ये क्या है, हाइपोटेनस, जिसको कर्ण बोलते हैं। तो ट्रिपलेट एक बनता है 20, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, एक बनता है, मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, एक ट्रिपलेट बनता है 20, 15 और 25 का। ये एक ट्रिपलेट बनता है 20, 15, 25 का। तो जब ये 25 है, इसका मतलब इन दोनों साइड्स में, ये वाली और जो ये वाली, इसमें एक 20 होगी, एक 15 होगी। अच्छा, तो अब देख लीजिए, एक इधर भी ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल का, पी बी सी,
ये वाला भी तो एक बन रहा है ना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें कर्ण कितना है 17, तो एक और ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है। तो ये जब ये 17 है, इसका मतलब इसमें से कोई 8 होगी 15 होगी, इसमें से कोई 8 होगी और 15 होगी। मैंने ऑप्शन में रखा हुआ है या तो 8 या तो 15। अब ये बताइए कि यदि यहाँ पे 15 रख दें और यहाँ पे 7 तो दिया ही है, तो 15 7 22 हो जाएगा, जबकि इस वाली जो ट्रिपलेट है 20 15 25 वाले में कोई 22 तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हटाइए 15 को यहाँ पे। अब 15 नहीं रहेगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा? अब 15 नहीं रहेगा तो 8 कन्फर्म हो गया। जब यहाँ पे 8 कन्फर्म हो गया, इसका मतलब इधर कितना है 15। अब देखते जाइए आप, यहाँ 8 यहाँ 15 या 17, ये ट्रिपलेट पी बी सी में ट्रिपलेट कन्फर्म हो गया कि 15 8 17 है। तो ये 15 और 5 मिलकर कितना 20 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए। ये इधर से पूरा पूरा 20 बन रहा है ये, ठीक। इधर 7 और 8 मिलकर कितना बन रहा है 15। अब देखिए ये 20 ये 15 और ये 25, ये कन्फर्म हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में आपकी साइड है 20 और 15, तो आपका एरिया कितना निकलेगा? बड़े वाले ट्रायंगल में निकालना चाहूँ तो 1/2 इंटू 15 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 150। 150 ये बड़े वाले का निकला। पूरे का कितना निकला 150। मैं अब इसका भी छोटे वाले का निकाल सकता हूँ। मैं इसका छोटे वाले का निकालूंगा। ये किसका था? APD। मैं छोटे वाले का निकालूं PBC का, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 15, तो कितना निकलेगा 60। ये 60 आ जाएगा। अब जब ये 60 पता चल गया और टोटल 150 पता है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस यही आपका आंसर था, ठीक है। हाँ, अब ये 90 हो जाएगा और इसी हिसाब से इसका जो आंसर आएगा, एरिया आएगा, वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप एक बार इसको फिर से देखेंगे, एक बार में ना समझ में आया तो बार बार देखिए। और किस तरीके से ट्रिपलेट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया मैंने, ऊपर की तरफ बढ़ाया। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए था इसमें कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करना, कैसे फिगर बनाना है इसका। और फिगर में थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया क्योंकि नीचे वाले एंगल्स का सम हमें 90 पता था, तो ऊपर बढ़ाते ही मैंने ये देखा कि ये 90 हो गया। अब ट्रिपलेट को जस्टिफाई कराना था, सेटिस्फाई कराना था उन्हीं के हिसाब से, तो फिर वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए सोल्यूशन, फिर बताइए। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप मुझे भेजते रहेंगे जो हमें लगेगा कि रेलेवेंट है, पेपर में आने लायक है, फिर इसका सोल्यूशन अच्छे तरीके से दे देंगे। तो आप लोग इसमें सपोर्ट करते रहें और देखते रहें, ठीक है। बाकी जैसा भी हो आप फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।